नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई केंद्रीय मंत्री इस बार मध्य प्रदेश की रण में उतरने वाले हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करते हुए नजर आए हैं। शिवराज के करिश्मे पर पीएम मोदी को भरोसा नहीं है, जो कि आज साफ तौर पर देखने को मिला जब पीएम पहुंचे थे और उन्होंने सीएम का जिक्र भी नहीं किया। बड़े महारथियों को मैदान में उतारने के पीछे के आखिर क्या कुछ मायने हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। वहीं इसी खबर पर हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार सेंट्रल लीडरशिप को पूरी तरह से ढकेलने की कोशिश की गई है, जो कि लिस्ट सामने आई है। आपसे इस लिस्ट को लेकर और सेंट्रल लीडरशिप को लाने के मायने समझना चाहूंगी। देखिए दीपिका, जिस तरह की लिस्ट सामने आई है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं जी। उन्होंने इस लिस्ट के जरिए ये मैसेज तो दे दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, कर्नाटक में जिस तरह का माहौल था, लगभग उसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश में भी है। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है, भाजपा का इंटरनल सर्वे है, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर चुनाव में कोई भी उलटफेर हो सकता है। भाजपा के पक्ष में भी माहौल है और भाजपा के पक्ष में माहौल हो भी नहीं सकता। तो भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, तो उसने कहीं ना कहीं निर्णय लिया कि जो दिल्ली में बैठे मध्य प्रदेश के महारथी हैं, अगर हम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें तो उनका अलग जलवा है मध्य प्रदेश में। प्रहलाद पटेल ओबीसी का एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पर जो अमित शाह हैं उनके बेहद करीबी हैं। और वो भाजपा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नंबर 1 नंबर 2 के नेता हैं, उनको किसी भी स्टेट में किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो जो ग्राउंड के नेता हैं और जो रणनीतिकार हैं, उन सभी को मैदान में उतार दिया गया है। तो इससे संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती और साम दाम दंड भेद की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दूसरी बात इसमें ये है कि शिवराज सिंह चौहान अभी तक जितने भी चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, और जिस स्टेट में उनकी सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के फेस पर चुनाव लड़े जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो बड़े विकल्प के रूप में होता ही है, उनके नाम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर आज उन्होंने नाम नहीं लिया और उनकी ज्यादा तारीफ नहीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि शिवराज के कामकाज से खुश नहीं है प्रधानमंत्री। तो वहां पर कई तरह के की खबरें सामने आई, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, महाकाल लोक की तस्वीर सबने देखी, भारतीय जनता पार्टी को उसमें सफाई देनी पड़ी। तो कई ऐसे मामले हैं मध्य प्रदेश में जिनको लेकर खुद प्रधानमंत्री नाराज हैं, और हो सकता है कि शिवराज सिंह का जो विकल्प है वो उन्होंने पहले ही तलाश लिया हो। अब देखिए, वहां पर मध्य प्रदेश में ओबीसी का विकल्प ओबीसी भी होगा, या फिर ओबीसी के अलावा वो किसी स्वर्ण जाति के नेता को लेकर सामने आएंगे। अगर हम इस मौजूदा लिस्ट में देखें तो नरेंद्र तोमर मुझे महत्वपूर्ण नेता नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल की वहां पर लॉटरी खुल सकती है। उमा भारती के भी करीब हैं। जब उमा भारती ने, मुझे याद है, अलग पार्टी बनाई थी, तो बड़ा सहयोग प्रहलाद पटेल ने पीछे से किया था। तो कहीं ना कहीं उमा भारती की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। तो कई सारे सवाल ये जो लिस्ट है वो छोड़ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इंटरनल सर्वे हुआ था मध्य प्रदेश में, और उस इंटरनल सर्वे के अनुसार भाजपा ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। जी।
जी, बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने तमाम ज़िक्र किया, ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूँगी, जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर पहुँचते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री का ज़िक्र करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहीं न कहीं कुछ भी ज़िक्र नहीं किया। और दीपिका, मैंने अभी आपको बताया कुछ हुँ, देर पहले कि जब भी भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हुँ, या उत्तराखंड में, तो आप देखिए मुख्य वहाँ चुनाव हो या ना हो, हुँ, या चुनाव होते भी हैं तो वो अपने मुख्यमंत्रियों के जो किए गए काम हैं उनको जनता के सामने रखते हैं। जी, और मुख्यमंत्री योगी की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की तो बहुत तारीफ करते हैं। हुँ, और इसके अलावा खट्टर की जो खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी भी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री चुनावों से ठीक पहले जाते हैं, हुँ, मुख्यमंत्री का अपने भाषण में नाम नहीं लेते। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि शिवराज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। और आज जो इंटेलिजेंस या जो तमाम सर्वे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, अगर वो कुछ इनपुट दे रहे हैं कि वहां पर चुनाव जो है 50-50 है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं नाराजगी मुख्यमंत्री से होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हुँ, और बाकी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, रणनीति उनकी क्या है ये वो खुद जानते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट आई है, आधे से ज्यादा जो करीब 6 सांसद जो दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, उनको अगर विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इसका मतलब आप समझिए चुनाव जी। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। जी। सर, इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप को लाया गया है मध्य प्रदेश के चुनाव में, ऐसे में आपके अनुभव से मैं ये समझना चाहूँगी कि क्योंकि सीएम पद की रेस में कई नाम आगे हो सकते हैं, आपके अनुभव के हिसाब से सीएम के चेहरे पर कौन हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये अभी बहुत लंबा विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। जी। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर हम विपक्ष की बात करें, तो वहां पर लड़ाई भी बहुत होती है कि भाई उनके पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो चुनाव में लड़ सके। लेकिन वहां पर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ देखिए हर चीज में मजबूत है, धन में, बल में। और सबसे बड़ी बात तो जो गांधी परिवार है, तो वहां पर राहुल गांधी के भी वो करीबी हैं, सोनिया गांधी के भी उतने करीबी हैं। तो हुँ, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फेस को सामने लाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के मुकाबले बड़ा हो और कास्ट कॉम्बिनेशन को वो बिल्कुल फिट बैठ सके। तो अगर बीजेपी ओबीसी फेस को लाती है, क्योंकि हुँ। शिवराज सिंह ओबीसी समाज से आते हैं और